नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार यादव स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रमोद रेलवे में। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है मेरे खुद के बारे में। मैंने अपना पढ़ाई कैसे किया, कौन सी बुक पढ़ी, मैथ के लिए कौन सी बुक पढ़ी, रीजनिंग के लिए कौन सी बुक पढ़ी और GK GS के लिए कौन सी बुक पढ़ी। तो चलिए, आज मैं अपने बारे में ही बताने वाला हूँ। मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, कितने घंटे पढ़ाई किया, कैसे पढ़ाई किया, सारा मैं अपना जानकारी बताने वाला हूं आप सभी को। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर जो मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे रेलवे संबंधित लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे YouTube चैनल प्रमोद रेलवे को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं मैथ की बात करूँगा। मैथ और रीजनिंग मैंने कौन सी बुक से पढ़ी, कितने घंटे पढ़े। मैथ के बारे में मैंने मैथ का बुक RS अग्रवाल 3 राइटर को परचेज किया था। उसी से मैंने मैथ का तैयारी की। और मैथ की तैयारी के लिए मैंने एक कोचिंग भी गया था, 6 महीने लगभग कोचिंग भी किया मैथ का। तो मैं बिहार से गया का निवासी हूँ और मैंने पढ़ाई अपना बिहार का एक छोटा सा ज़िला है नवादा। तो नवादा में कोचिंग सेंटर था, प्लेटफार्म कोचिंग सेंटर। गोडू सर पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छी मैथ पढ़ाते हैं, मैथ और रीजनिंग। मैंने मैथ की तैयारी उनका वहीं से किया और RS अग्रवाल 3 राइटर से किया। तो ये हो गई मैथ का। और मैं GK GS के बारे में बता दूं। GK GS के लिए एक आता है स्पीडी रेलवे समान ज्ञान और स्पीडी रेलवे समान विज्ञान। तो मेरे लिए ये दोनों बुकें बहुत ही यूजफुल रही। मैंने इसी बुक से मैं अपना पहले बेसिक कंप्लीट किया। बेसिक कंप्लीट होने के बाद मैंने लुसेंट को पढ़ना चालू किया था। तो लुसेंट भी अच्छी बुक है। जैसे किसी के तैयारी करते हैं आप, रेलवे का कोई भी पोस्ट, जैसे ग्रुप डी हो, ड्राइवर हो, या तो फिर RPF हो, किसी भी पोस्ट के लिए अगर जो आप रेलवे में तैयारी करते हैं तो ये बुक GK GS के लिए बहुत ही बेटर है, स्पीडी और लुसेंट। तो मैंने GK GS के लिए बता दिया कि मैंने ये बुक पढ़ा। और मैं दूसरा कुछ बुक नहीं पढ़ा, बशर्ते मैं क्यूज जाता था। क्यूज में डेली बेसिस जो टास्क मिलता था, जैसे स्पीडी में कम से कम 4 पेज स्पीडी तो पढ़ के ही आना है, पढ़ के याद करके, तो वो करते थे। और लुसेंट में भी क्यूज, चूँकि क्यूज जो है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए क्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चूँकि क्यूज में क्या होता है, 10-20 लड़के रहते हैं, तो 10-20 लड़के कोई भी क्वेश्चन जैसे कोई पूछते हैं, आप उसका आंसर नहीं जान रहे हैं, तो दूसरा लड़के अगर जो बताते हैं तो वो क्या है, आपका माइंड में सेट हो जाता है। तो इसलिए क्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यूज आप सभी भी करें। 10 लड़के 5 लड़के का ग्रुप बना करके एक जगह एक टॉपिक दे दे। और क्यूज के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे किस तरह से होता है। क्यूज करें। और रह गए घंटे, कितने घंटे पढ़ाई करने हैं। तो दोस्तों, घंटा मायने नहीं रखता है, आप कितना अच्छे से पढ़े, कितना स्मार्ट वर्क किए, वो मायने रखता है। तो स्मार्ट वर्क करना है। घंटा आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, ध्यान कहीं और है, बुक निकाल के तो बैठे हैं और ध्यान कहीं और है, जैसे घर में ध्यान है, नहीं तो और कोई चीज़ में मोबाइल है, ये तो ध्यान नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। घंटा मायने नहीं रखते हैं। अगर जो आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं और अच्छे से पूरा कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका कोई मतलब नहीं है। आप 2 घंटे भी पढ़ते हैं डेली और कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं, उस बीच में आपका मोबाइल बंद रहना चाहिए। जैसे होता क्या है, अभी मोबाइल का ज़माना है, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं, किन्हीं का रिंग बज गया, मैसेज आ गया सोना बाबू जानू का, तो उसको देखने लग जाते हैं। तो इससे ध्यान क्या है, अकेंद्रित हो जाता है। तो ध्यान को है एक जगह पे केंद्रित रख के पढ़ाई करना है। और मेन होता है आपका फोकस क्या है, ड्रीम क्या है। आप अगर जो अपना ड्रीम के प्रति अगर लग्न है तो आपको अपना ड्रीम
क्लियर करने में कोई भी समस्या बाधा नहीं आ सकती है। तो आप सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपना ड्रीम पे कितना फोकस करते हैं। आप ये होता क्या है, लड़के तो तैयारी करने के लिए आज देखिए करोड़ों करोड़ लड़के हैं। एक ग्रुप डी का फॉर्म निकलता है, 2.5 करोड़ लड़कों जो है वो फॉर्म भरते हैं। उसमें सेलेक्ट कितना का होना है, 1 लाख लड़का। जैसे अभी 2019 में जो नोटिफिकेशन आए थे उसमें 1.5 करोड़ 2 करोड़ के आसपास लड़के ने फॉर्म अप्लाई किया था। अभी रिजल्ट कितने के हुआ, रिजल्ट भी आ गए हैं। तो रिजल्ट कितने का हुआ, मात्र 3 गुना रिजल्ट आया 3 लाख लड़के को। तो पढ़ने के तो बहुत सारे लड़के हैं, मायने ये रखता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आपका लग्न कितना है पढ़ाई के प्रति, ये सब मायने रखता है। तो और क्या है, दूसरी बात है कि आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आपको आएंगे निगेटिव थॉट भी देने वाले। जैसे होता क्या है, जैसे आपके गांव हो या किसी का आपके रिश्तेदार के लड़के हों, तो बहुत सारे निगेटिविटी पैदा करने वाले हैं। चूँकि उसमें क्या होता है, दूसरे लोगों का उपदेश दिया जाता है। उपदेश ये क्या होता है, उपदेश ये है कि अरे फलना देखो वो 2 साल से पढ़ रहा है, उसका कहीं नहीं हुआ, वो 5 साल से तैयारी कर रहा है, मुकेश 5 साल से तैयारी कर रहा है तो उसका नहीं हुआ, तुम तो अभी तैयार शुरू किए हो, 5-10 साल लगेंगे। तो शुरू 5-10 साल समय की बात नहीं है, समय आप 1 साल भी मेहनत से पढ़ लेते हो, 6 महीने भी मेहनत से तैयारी कर लेते हो तो आपका क्लियर हो जाएगा। टाइम वैल्यू नहीं करता कि आप 10 साल तैयारी करेंगे तो ही होगा या अन्यथा नहीं होगा। ये सब बेकार की बातें हैं। ये सब बातों निगेटिविटी तो अपने अंदर आने नहीं देना। आप अपने आप में सोचना कि मैं बेस्ट हूँ, और जो बेस्ट है वो कुछ करता है, अब होगा, निश्चित होगा। चूँकि जिनके इरादों में दम होते हैं उनको कभी भी कोई भी सफलता असफलता में नहीं बदल सकती है। तो इसलिए असफलताओं के पीछे मत भागना दोस्तों, आप अपना फोकस करते रहना। और यही थी मेरी स्ट्रेटजी, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं थी। चूँकि रेलवे के एग्ज़ाम हो या कोई भी एसएससी बैंकिंग आप लग्न से करते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम, जैसे यूपीएससी भी है तो हम आप जैसे इंसान ही निकाल रहे हैं। तो ये मायने रखता है कि आप अपने ड्रीम के प्रति कितना फोकस करते हैं। बाकी पढ़ने का तो आपके हिसाब से जो भी बुक बेस्ट लगे। मैं अपना बताया कि मैंने मैथ के लिए रीजनिंग के लिए विजय चौहान, मैथ के लिए आर.एस. अग्रवाल, और जीके जीएस के लिए स्पीडी समान ज्ञान, स्पीडी समान विज्ञान और लुसेंट बुक एक अच्छी है, वो भी बहुत यूजफुल है। ये रेलवे ग्रुप डी हो गया या तो फिर एसएससी है, बैंकिंग है। अगर चूँकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी तो स्पीडी से क्वेश्चन नहीं आते या तो लुसेंट से नहीं आते, तो मैं उनको बता दूं कि स्पीडी या लुसेंट बेसिक मेन है। बेसिक क्या है, आप क्वेश्चन कोई भी बुक पढ़ लेंगे तो सारे क्वेश्चन यही रहने वाले हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऐसा नहीं है कि दूसरा बुक पढ़ेंगे तो उसमें भारत के प्रथम राष्ट्रपति कोई और किन्हीं और का नाम बताया जाएगा। तो सभी बुक एक ही होते हैं, और मेन है आप किस तरह से पढ़ रहे हैं वो है। तो बुक ज़्यादा बुक रहेंगे तो एक चैप्टर इधर पढ़िएगा, एक उधर। इसलिए मेरा जहाँ तक मैं अपना बता दूँ, मैंने लाइफ में यही 4-5 बुक रखे थे। और टेस्ट जो है, टेस्ट आप डेली 1 सेट तो डेली ज़रूर लगाना, क्योंकि सेट भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 1 सेट आप कभी जो एग्ज़ाम नज़दीक आ गए, जैसे 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है, किसी का एसएससी का, रेलवे का, बैंकिंग कोई भी, तो उस समय सेट का जो है रेशियो थोड़ा बढ़ा देना, 2 कर देना, या तो आप सक्षम है तो 3 कर लेना। क्योंकि सेट जो है, सेट बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ये मेरी स्ट्रेटजी थी, मैं इतना किया। और आज देखिए मैं आप लोग के सामने अभी रेलवे में जॉब करता हूँ। तो जॉब भी आप लोग का भी होगा, थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा लग्न रखते हैं
तो होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।